नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कटिहार के होनहार लाल शुभम कुमार ने एक बार फिर यूपीएससी में बिहार का डंका बजाया तो दिवाली से पहले ही कटिहार के घर घर में पटाखे छूटने लगे। अंधेरे में डूबा ये घर बार दीपावली से पहले ही अचानक पटाखों की रोशनी से नहा गया है। दशहरा से पहले ही खुशी के दिए जलाए जा रहे हैं और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी घर के होनहार लाल शुभम कुमार ने यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़कर खुशी मनाने का मौका जो दिया है, सो ये घर ही नहीं पूरा कुम्हारी गांव ही दिवाली के जश्न में डूब गया है। जब मैं ऑफिस बंद करके निकल रहा था उस समय मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा यूपीएससी का रिजल्ट हो गया। तो मैंने जैसे ही पूछा क्या रिजल्ट हुआ, कैसा रिजल्ट रहा, तो हाँ पापा हो गया और रैंक 1 आया। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मैंने दोबारा फिर उससे बात की कि रैंक कितना रैंक बताया, तो बोला कि पापा मैं टॉप कर गया। और बोलते बोलते उसके आंख में आंसू आ गए, साथ साथ मुझे भी। इस घर के कोने कोने में प्रतिभावान शुभम के बचपन की ना जाने कितनी यादें संजोई हुई है। इसी आंगन में अपने घुटनों पर रेंगते हुए नन्हा शुभम कब चलने लगा, एबीसीडी से आईआईटी बॉम्बे की दुनिया में कदम रखा और जब यूपीएससी का टॉपर बनकर कलेक्टर बनने जा रहा है तो उसी घर आंगन में खुशी के मारे खूब पटाखे फूट रहे हैं। घर घर मिठाइयां बट रही है और हर कोई शुभम की सफलता पर खूब इतरा रहा है। छोटे था तब से ही वो बोलता था, दादी उसको पूछती थी बेटा पोता क्या बनोगे, तो वो एक ही, जब उसको बोलने के लिए उतना अच्छा से आता भी नहीं था फिर भी वो बोलता था कि हम आईएएस बनेंगे। बिहार के एक और मेधावी लाल ने अपनी चमक से हर किसी को चमत्कृत करके रख दिया है। उम्मीद है जब ये होनहार बेटा अपनी कुर्सी संभालेगा तो न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा बल्कि सबकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। समस्तीपुर के होनहार लाल सत्यम गांधी ने यूनिवर्सिटी टॉपर के बाद यूपीएससी टॉपर बनकर कमाल कर दिखाया, वो भी महज 22 साल की उम्र में। दिघरा गांव के इस छोटे से आशियाने में खूब मिठाई खाई और खिलाई जा रही है। हर चेहरा खिला हुआ है और हर कोई अपने होनहार लाल की कामयाबी पर निहाल हुआ जा रहा है। जी हाँ, इसी घर के चिराग सत्यम गांधी ने महज 22 साल की जिस उम्र में यूपीएससी जैसा प्रतिष्ठित एग्जाम क्रैक कर दिखाया है, जिसमें सफल होने के लिए लाखों युवा अपनी जिंदगी झोंक देते हैं, तो अपने बेटे की सफलता से गदगद माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। बच्चे को आशीर्वाद देंगे जो हमेशा उन्नति करे। जितना मेहनत किया है मेहनत का फल मिला है, भगवान उसको हमारा आशीर्वाद सदैव है। और गांव समाज के लोगों का भी बहुत साथ है, समय पर सब कुछ हिम्मत दिए हैं, प्रेरणा दिए हैं। ये हर बच्चा से इसी तरह आप लोग भी मेहनत कीजिए और सफलता दिलाइए माँ बाप को। हर माँ बाप को खुशी होती है जो हाँ मेरा बच्चा इस लक्ष्य तक पहुँचे, और सबका भगवान करे जो इस तरह मनोकामना पूरा करते रहे। समस्तीपुर से स्कूली पढ़ाई करने के बाद जब सत्यम गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहां भी अपनी प्रतिभा के दम पर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी टॉपर बन गए। पिछले साल ही उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में न सिर्फ 10वां रैंक हासिल कर दिखाया बल्कि सबसे कम उम्र में यूपीएससी पास करने का कीर्तिमान भी रच दिया। उनकी शानदार सफलता आज हर युवा को रास्ता दिखा रही है। इनकी इस सफलता से प्रखंड सहित जिले के नौजवानों को अच्छी तैयारी करने के लिए एक अवसर, एक रास्ता, मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया है अपनी सफलता से। बिहार की मिट्टी के लाल किसी से कम नहीं है। समस्तीपुर के छोटे से गांव से निकलकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा में परचम लहराकर सत्यम गांधी ने ये साबित कर दिखाया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर।
मधेपुरा के मिडिल क्लास फैमिली के बेटे नितेश जैन ने यूपीएससी में 22वीं रैंक हासिल की है, तो किशनगंज के गुदड़ी के लाल 45वीं रैंक के साथ साहब बनने जा रहे हैं। उदा किशनगंज का पुरैनी गांव तब से अचानक सुर्खियों में आ गया है जब से इस गांव के होनहार लाल नितेश जैन की यूपीएससी में कामयाबी की खबर सामने आई है। इसी गांव में कपड़े की छोटी सी दुकान चलाने वाले पिता आनंद जैन और मां सुधा जैन बेटे की कामयाबी से फूले नहीं समा रहे। लेकिन साल 2014 में सीए पास करने के बाद नितेश जैन लगातार 3 बार विफल रहा तो पूरा परिवार गम में डूब गया। लेकिन साल 2018 में चौथे प्रयास में 96वां रैंक और इस बार 22वीं रैंक लाकर इस प्रतिभावान लाल ने दिखा दिया कि हार के आगे जीत तय है। अपने काबिलियत पे इतनी अच्छी सफलता हासिल की है जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। कभी किशनगंज के गली मोहल्लों में फेरी लगाकर पेट पालने वाले अनिल बसाक भी इस बार 45वीं रैंक हासिल करने में कामयाब हुए तो उनके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मिठाई खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। कलेक्टर बेटे के माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लग गया। लेकिन ये खुशी इतनी आसानी से नहीं मिली। कभी पिता विनोद बसाक और बेटे अनिल बसाक फेरी लगाते थे, तभी परिवार का पेट पलता था। लेकिन आज गुदड़ी के लाल ने कमाल कर दिया है। कपड़ा का में पहले नौकरी कर रहे थे जयकरण दफ्तर में, वहाँ रहते हुए उनको पढ़ाए। फिर बाद में हम हल्का फुल्का कपड़ा घूम फिर करके बेच रहे थे। फिर आपने फेरी का भी काम अपना फेरी का भी काम किया हम। बिहार के बेटे जिस ओर कदम बढ़ाते हैं खुशियों की बहार ले आते हैं। मधेपुरा के नितेश जैन और किशनगंज के अनिल बसाक जैसे बेटों पर आज बिहार को नाज है। किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। धनबाद कोयलांचल के 6 सपूतों ने इस बार की यूपीएससी परीक्षा में सफलता का परचम लहराया, तो इनके परिवार खुशी से नहीं फूले समा रहे। काला हीरा उगलने वाली झरिया की धरती ने देश को कई होनहार सपूत दिए हैं। इस बार भी इसी मिट्टी में पले बढ़े यश जालूका ने यूपीएससी जैसी परीक्षा में देश भर में चौथा रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। जब से ये खबर सामने आई है तब से पूरा जालूका परिवार जश्न में डूब गया है। हर कोई यश के किस्से सुन रहा है, उसकी बचपन की शरारतों को याद कर गुदगुदा रहा है और उसकी शानदार सफलता पर गर्व से फूले नहीं समा रहा है। बहुत बचपन से ही बहुत वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था और हम लोग मिडिल फैमिली से हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई किया वो और एक बार में निकाला पूरा और वो भी इंडिया लेवल पे 4th रैंक लाया। बहुत ही गर्व की बात है हम लोग के लिए। बाघमारा के खंडेलवाल परिवार की खुशियां भी संभाले नहीं संभल रही। बाघमारा मार्केट में कपड़े की दुकान चलाने वाले विष्णु और बबीता खंडेलवाल के बेटे शुभम खंडेलवाल ने यूपीएससी में 113वां रैंक हासिल किया है, तो पूरा परिवार बेटे की कामयाबी पर नाज कर रहा है। बाघमारा और बोकारो के बाद शुभम ने आईआईटी रुड़की से पढ़ाई पूरी की और तुरंत बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। लेकिन उसका लक्ष्य यूपीएससी था और उसने उसे हासिल भी कर दिखाया। पूरा परिवार में खुशी का लहर है और हम लोग बाघमारा बाजार में भी सब उत्साह से सब मतलब खुशी सबको हुआ है। सबसे पहले मेरे लड़के ने ही मुझे बताया, मेरे 2 नंबर लड़के ने बताया कि मम्मी हो गया है, शुभम का सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद तो बस खुशी खुशी है। इस बार के यूपीएससी एग्जाम में धनबाद कोयलांचल के 6 होनहार सपूतों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं, तो धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में उनकी सफलता के चर्चे हो रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो बिहार की बेटियों ने भी यूपीएससी में सफलता के झंडे गाड़े हैं। मधुबनी की होनहार बेटी रश्मि रानी ने 457 रैंक हासिल किया, तो खुशी के मारे माता पिता भांगड़ा करने लगे। नगाड़े का शोर,
जोर शोर से गूंज रहा है। हर कोई नाच रहा है, झूम रहा है और भांगड़े की धुन पर जोर शोर से थिरक रहा है, मानो बिहार में पंजाब उतर आया हो। ऐसा धमाकेदार जश्न मनाए भी क्यों नहीं। यूपीएससी में 457वां रैंक लाकर होनहार बिटिया रश्मि रानी अफसर बिटिया जो बन गई है और उसी अफसर बिटिया ने खुशी मनाने का ऐसा सुनहरा मौका दिया है कि खुशी के मारे माता पिता कभी भांगड़ा कर रहे हैं तो कभी होनहार बिटिया को गले से लगा रहे हैं। उचित सब ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मेरी बेटी ने हमारे परिवार के लिए जो किया है शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे पूरे खानदान के। बिहार की होनहार बेटी रश्मि रानी ने पटना के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई पूरी की और जुट गई मिशन यूपीएससी में। कभी किसी कोचिंग संस्थान में नहीं गई, घर पर ही रही, दिन रात किताबों में डूबी रही और जब यूपीएससी की परीक्षा दी तो मन में कई सपने पल रहे थे। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत किया और जब रिजल्ट आया तो पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समाया। पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि ये फोकस में मत रखें। आप अपनी बेटियों को समय दें। जितना टाइम अपने बेटों को आप देते करियर बनाने के लिए, सिमिलर टाइम अपने बेटियों को दे तो वो बिल्कुल आपका नाम रोशन करेंगी। बिटिया चाहे तो अपने हौसले से आसमान तक झुका दे। बिहार की दमदार बेटी रश्मि रानी ने भी अपने दमदार हौसले से दिखा दिया कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। गोड्डा में कांग्रेस संगठन की मजबूती को लेकर बुलाई गई बैठक में पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे से ही भिड़ गए। आला नेताओं के सामने ही खूब हंगामा हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटे कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। बैठक में अभी पार्टी संगठन की मजबूती पर बातचीत चल रही थी, तभी गुस्से से तमतमाया कार्यकर्ता उठ खड़ा हुआ और अपने ही नेता को खरी खोटी सुनाने लगा। फिर तो पूरे कमरे में कोहराम मच गया। हर नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को भला बुरा सुनाने लगा और पार्टी की भलाई के लिए बुलाई गई बैठक में हर तरफ हंगामा मच गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे और प्रदीप यादव जैसे नेताओं की मौजूदगी में पार्टी संगठन के विस्तार पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान बैठक स्थल पर मौजूद कांग्रेस और जेवीएम कार्यकर्ता अचानक एक दूसरे से उलझ पड़े तो दोनों को शांत कराने के लिए बड़े बड़े नेताओं को सामने आना पड़ा। फिर भी एक दूसरे से खींचतान कर रहे दोनों कार्यकर्ता शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझते रहे, एक दूसरे पर बरसते रहे और जिस सम्मेलन में पार्टी को ऊंचाई पर ले जाने के दावे हो रहे थे, वही सम्मेलन देखते ही देखते हंगामे की भेंट चढ़ गया। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। गढ़वा में बाकी नदी की मचलती धारा में दो जिंदगियां डूबने लगी। मदद की गुहार लगाने लगी और तभी ग्रामीणों के प्रयास से एक जिंदगी को बचा लिया गया। बाकी नदी में एक साथ दो जिंदगियां डूब उतर रही हैं, बार बार मदद की गुहार लगा रही हैं। जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रही हैं, लेकिन नदी की तूफानी धारा दोनों को बहाए जा रही है। लग रहा है अब डूबे कि तब डूबे। मौत ठीक सामने खड़ी है, लेकिन मझधार में मौत से जंग लड़ रही दोनों जिंदगियों ने हार नहीं मानी है। मौत को मात देने के लिए अब भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। बाकी नदी की उफनाती धारा में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। कभी जिंदगी हारती दिख रही है तो कभी मौत जीतती नजर आ रही है। तूफानी लहरों के बीच दोनों जिंदगियां एक एक सांस के लिए जंग लड़ रही है। तभी दूर किनारे खड़े ग्रामीणों की नजर मचलती लहरों से लड़ रही जिंदगियों पर पड़ती है और डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। दरअसल अमहर गांव के पिता और पुत्र रेलवे पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी दोनों पुल से फिसलकर नीचे बाकी नदी की तेज रफ्तार धारा में गिर पड़े और बहकर दूर चले गए। तभी नदी किनारे खड़े ग्रामीणों की ओर से मदद के हाथ बढ़े
लेकिन बेटे की ही जान बच सकी। नदी में डूबकर पिता की मौत हो गई तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। गिरिडीह के गांव में मतवाले गजराज आतंक का दूसरा नाम बन गए हैं। परेशान ग्रामीणों को रत जगा करनी पड़ रही है तो जान पर खेलकर गांव वाले ही हाथियों को भगा रहे हैं। मतवाले गजराज गिरिडीह के गांव-गांव में आतंक का पर्याय बने हुए हैं। कभी घरों को तहस नहस कर रहे हैं तो कभी मेहनत की फसल को भारी भरकम पैरों तले रौंद रहे हैं। जब जंगली हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों की नाक में दम कर दिया तो शुरू हुआ ऐरावत को खदेड़ने का मिशन। रात का अंधेरा घना है। मदमस्त हाथियों का झुंड हरे भरे खेतों को रौंदे जा रहा है। तभी अपनी फसल को बचाने के लिए दबे पांव पहुंचे ग्रामीण पटाखे छोड़ने लगे और हो हल्ला मचाने लगे। आखिरकार जम्बू को वहां से भागना ही पड़ा। लाइटिंग करते हैं, पटाखा जलाते हैं। अच्छा, ताकि हाथी लोग भाग जाए। आग का लुक लगाते हैं। अच्छा, तो हाथी से भागता है? हाँ, कुछ डरता है। पिछले 1 महीने के दौरान मतवाले गजराज बगोदर के कई गांव में तबाही और बर्बादी मचा चुके हैं। खेतों में तैयार सैकड़ों एकड़ हरी भरी फसलें बिखेर दी है तो घर बार से लेकर बाउंड्री तक को ध्वस्त कर दिया है। पीड़ित ग्रामीण हाथियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कई बार वन विभाग से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन न हाथी भाग रहे हैं और न ग्रामीणों का रतजगा खत्म हो रहा है। हम वन विभाग के पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि तत्काल इसकी जांच करते हुए मुआवजा की भुगतान किया जाए और साथ ही साथ जंगली हाथियों को व्यवस्थित करने का उपाय करते हुए जो नुकसान हुआ है उसको भुगतान तत्काल किया जाए। क्या दिन और क्या रात, जब मतवाले हाथियों का झुंड गांव का रुख करता है तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। परेशान ग्रामीण जान बचाकर भागने लगते हैं और जब तांडव मचाकर गजराज वापस जंगल चले जाते हैं तो अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ जाते हैं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। मधुबनी से नेपाल के बीच जल्द ही उम्मीदों की रेल दौड़ने लगेगी। ट्रायल के बाद जब हरी झंडी मिलेगी तो बिहार से नेपाल के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब जयनगर से जनकपुर के बीच फिर से उम्मीदों की रेल दौड़ने लगेगी तो ट्रेन के जरिए बिहार और नेपाल के रिश्तों के धागे और मजबूत हो जाएंगे। आला अफसरों की मौजूदगी में एक बार फिर इंडो नेपाल रेलखंड पर जयनगर से इनरवा के बीच 85 किलोमीटर की रफ्तार से DMU ट्रेन दौड़ने लगी तो उस क्षण को करीब से देखने के लिए जयनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का तांता लग गया। बॉर्डर लाइन के हर आदमी को इच्छा है कि ट्रेन चले और नेपाल में यातायात सुलभ हो। खास करके जयनगर के व्यापारियों को भी बहुत आशा जगा हुआ है कि ट्रेन चलने से जयनगर का व्यापार में गति आएगा। मधुबनी के जयनगर से नेपाल के जनकपुर के बीच साल 2014 तक नैरो गेज लाइन पर छुक ट्रेन दौड़ती थी तो बिहार से नेपाल का सफर चंद घंटों में पूरा हो जाता था। इसी बीच बिहार से नेपाल के बीच नैरो गेज को मीटर गेज में बदलने का काम शुरू हुआ और अब जब 7 साल बाद जयनगर के कुर्था के बीच चौड़ी पटरी बिछ गई है तो उसी नई नवेली पटरी पर चमचमाती DMU ट्रेन का ट्रायल पूरा किया गया और मधुबनी से लेकर नेपाल तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कल्चर एंड गुड्स ये दोनों जो है एक्सचेंज होते हैं तो ये ट्रेन जब भी खुल जाएगी तो उससे हो जाएगा। अभी हमारा कोरथा तक कुछ ट्रैक बिछ गया है, उसके आगे भी बर्दिवास तक जाएगा। बिहार और नेपाल के बीच सालों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। ये ट्रेन उसी रिश्ते को और मजबूत तो करेगी ही,
बिहार से नेपाल तक आने जाने का एक और आसान और सुलभ जरिया मिल जाएगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। गोपालगंज के गली मोहल्लों में सैनिटरी पैड को लेकर जोर शोर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि महिलाओं के साथ साथ उनका परिवार भी सेहतमंद जिंदगी जी सके। गोपालगंज की पैड विमेन सुनीता सिंह महिलाओं की टोली संग निकल पड़ी है गोपालगंज के उन गली मोहल्लों की ओर जहां अभी भी सेहत पर लोक लाज भारी है, जहां आज भी महिलाएं घर की देहरी में बंधी हुई हैं और जहां अभी भी सैनिटरी पैड किसी अजूबे से कम नहीं है। इसलिए पैड विमेन की टोली हर किसी को जगाने और सैनिटरी पैड की हिचक तोड़ने के लिए गली गली और मोहल्ला मोहल्ला घूम रही है ताकि भ्रम टूटे और महिलाएं सैनिटरी पैड से नाता जोड़ें। पैड से जुड़े जो भी मेंस्ट्रुअल से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं औरतों से, उनको कम करना, उनको बस यही जागरूक करना है कि जो गंदा संदा कपड़ा यूज किया जाता है उसको त्यागिए, उसको न यूज करिए और आप पैड का इस्तेमाल करिए। महिलाओं की टोली जिस गली से भी गुजरती हैं, जिस महिला से भी मिलती हैं, उसे सैनिटरी पैड की खूबियां तो बताती ही हैं, इसके इस्तेमाल के तौर तरीके भी सिखाती हैं ताकि महीने में एक बार जब वो मुश्किल घड़ी आ जाए तो सैनिटरी पैड का सुरक्षा कवच उन महिलाओं को कठिन दौर से आसानी से पार कराए। इसलिए पैड विमेन की ये टोली महिलाओं की भ्रांति तो दूर कर ही रही है, उनके बीच मुफ्त में सैनिटरी पैड भी बांट रही है। खुलकर बातें नहीं करते हैं लोग अपने गार्जियन से, हाँ इसलिए सब समस्या पैदा करते हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों को समझा दें और पैड दें कि लोग पैड इस्तेमाल करें, गंदा कपड़ा छोड़ दें। तो इस टोली की बात ध्यान से सुने और उन मुश्किल दिनों में कतई मत घबराएं, हिम्मत रखें और सैनिटरी पैड से नाता जोड़ें। आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।